Hello guys, and I bet you want to know about your love life in February. Well, this is your very own Sonal Verma from Psychic Astro telling you कि February में आपकी love life या प्रेम वाली जिंदगी में क्या होने वाला है. So let me go straight away to Aries and let's see what Aries has to do with love. Oh, it looks like as though you guys are too much stuck in a rut. यानी आप and आपके beloved जो है, you doing the same things again and again, whether it is your love life, whether it is your physical love life or emotional love life. कहीं ना कहीं you are being very selfish, and कहीं ना कहीं I would say that you're becoming too much of a demander rather than a giver. So you need to be a little more generous with your life, with your actions, with your attitude towards your beloved, and take action that way कि उनको भी उतनी ही happiness हो आपके साथ जितनी आप फील करते हैं. भाई अपने ऊपर से फोकस हटा के थोड़ा सा फोकस उन पे भी तो डालिए, तभी तो वो बेटर फील करेंगे. अच्छा, बाय द वे आई मस्ट वार्न यू कि कोई 45 से ऊपर का बंदा जो है कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में थोड़ा बहुत कांटा डाल सकता है. अब ये क्यों डालेगा आई डोंट नो. प्रॉबेबली आप लोगों के फादर्स हो सकते हैं या बड़े कोई भाई हो सकते हैं, व्हाटएवर, आई रियली हैव नो आइडिया. बट पॉइंट इज कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिसअप्रूविंग अबाउट यू गाइज, एंड यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ मेकिंग दिस पर्सन एन एनिमी. Now we come to the next Rashi, and the next Rashi is Taurus, which is the beloved son and daughter of Venus. When you beloved son and daughter of Venus, तो आप इतने stick in the mud कैसे हो गए, दलदल में धसे जा रहे हैं भैया. कब से एक ही तरीके से हाथ पैर मारे जा रहे हैं and उठ नहीं पा रहे. I think what you need to do is experiment a little bit more, try a little more variations, whether it is in your attitude, whether it is in your physical life, whether it is with each other and your ट्रीटमेंट ऑफ ईच अदर. आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहिए. आप लोग कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं यूज़ करते जिनसे आपस में प्रेम बढ़े. आप उनके नाम कोई मैसेज भेज दीजिए, उनके लिए कोई ऐसी डिश बना दीजिए विच इज़ एफ्रोडिसियाक, एंड इट कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर लव लाइफ मच बेटर. राइट अ लेटर टू देम in this deal of email and WhatsApp. A letter can be a very personal touch, so why don't you do that? That's going to be lovely. It's going to give a new lease of life to you people. इसके बाद हम आ जाते हैं Geminians, and as I said Geminians, मुझे तो लग रहा है भाई कि आपकी लव लाइफ में there is going to be a bit of a problem. and अगर आप सोचेंगे मैं क्यों रो रही हूँ, तो क्योंकि मैं भी Geminians हूँ. अब देखिए लव लाइफ में प्रॉब्लम क्या आ सकती है. कोई थर्ड पर्सन घुसने की कोशिश कर रहा है, या तो दे आर इन लव विद यू, दे आर इन लव विद योर बिलवेड. कहीं ना कहीं आपस में उनके अट्रैक्शन है या आपके साथ अट्रैक्शन है, एंड बिलीव मी दिस पर्सन कैन गो टू एनी लेंथ टू सेपरेट यू टू पीपल. यानी यहाँ तक भी वो टिपिकल फिल्मी सीन नहीं हो सकता कि आपके बिलवेड अंदर आए और आपको इनके साथ देखे और आप एक किसी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन में हो और वो गलत समझ के वहाँ से उल्टे लौट जाए. मीन इट कैन बी गो टू दैट एक्सटेंट. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल. ट्राई एंड आइडेंटिफाई ये बंदा कौन है या बंदी कौन है, और आप इनसे बच के रहिएगा. मुझे ये भी हो सकता है कि कोई ग्रुप जिसके आप सभी लोग एक साथ मेंबर्स हैं, जहाँ आपस में फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें से आप लोग जो है ब्रेकअप कर सकते हैं. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपकी कैंसरियन राशि पे. एंड कैंसर राशि, दिस इज वंडरफुल. आपको बहुत अच्छा कार्ड मिला है. आई विल से दिस कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन योर लव लाइफ देयर इज अ पीरियड ऑफ स्टेडीनेस एंड stability, and that stability is come after a big test of big time, जहाँ पे earthquakes आ रहे थे आपकी लाइफ में, जहाँ पे ज़लज़ले आ रहे थे, जहाँ पे सब इमारतें ढह रही थी, और अचानक जाके it's become so much more steadier, it's become so much more better. Suddenly you guys have started to trust each other, you're able to do things for each other which you couldn't earlier, and there may even be a little love nest for two little love birds. हो सकता है you might find a place which is really secluded, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ रह के खुश रह सके. अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट ये रिलेशनशिप ऐसी एक अच्छी सी फाउंडेशन पे पहुँच चुकी है जहाँ से आप जितना चाहें इसे ऊंचा ले जा सकते हैं. So Cancerians have a great time in February. Next we come to Leos, and Leos, how strange is that? You know what I feel? Leos basically are experimental people. पर यहाँ पे जाके in February what's going to happen is that you people have suddenly become orthodox. यानी अभी तक आप जो चीज़ें कभी ऐसे कभी वैसे कभी ऐसे कभी वैसे कर रहे थे, आप लोगों को लगता है एक म्यूचुअली कन्वीनियंट एंड म्यूचुअली एग्रीएबल पॉइंट मिल गया है, जहाँ पे बोथ ऑफ यू आर वेरी हैप्पी विद व्हाट अदर वन डज, एंड दैट इज अ वेरी कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स बाय द बुक काइंड ऑफ अ थिंग टू डू. यहाँ तक हो सकता है इफ यू नॉट कमिटेड येट, यू विल मेक अ डीप कमिटमेंट, एंड
this is the best time for you people to talk to your parents and get your families involved, क्योंकि this can result in a major इवन शादी। तो ध्यान करिएगा इस बात का, बिकॉज ये महीना आपके लिए इट्स अ गुड वन, इट्स ऑस्पिशियस, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड नेक्स्ट वी कम नाउ वर्गो साइन, यानी कि हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की, एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू योर लव लाइफ। वर्गो, unlike the kind of people you are which is really committed, very straight, very truthful people, I feel कि आप लोग आपस में जगल कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आप 2 टाइम कर रहे हो अपने बिलवेड को, एक तरफ वो है, एक तरफ कोई और है, हो सकता है तीसरी तरफ कोई और ही क्यों ना हो। और आप कितने लोगों को बैलेंस करके चलेंगे दोस्त? अभी तक तो ये बॉस जगल हो रही है, 5-6 हवा में है, एक भी गिरी तो आप समझ जाइए कि बॉम्ब की तरह फटेगा आपके ऊपर ये पूरा रिश्ता। आप जगलिंग छोड़िए। आई सजेस्ट दिस इज द टाइम फॉर यू टू नाउ रियलाइज कि who you want to be with and start being with that person. That's going to be wonderful for you because it's time you did it. और अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे अभी, तो आई सजेस्ट आप किसी को भी मत कमिट कीजिए, बट मेक क्लियर सभी को कि भाई अभी आप कमिटेड नहीं हैं, जल्दी ही हो जाएंगे जब आप अपना माइंड मेकअप कर लेंगे। किसी को भी धोखे में रख के बस एक दूसरे के साथ सी सौ वाला गेम मत खेलिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपकी राशि, यानी विच वी आर टॉकिंग ऑफ लिब्रा। एंड लिब्रा, यू आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ वीनस। ये क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि जैसे लिब्रा बीइंग द डॉटर एंड सन ऑफ द लव गॉड, फिर भी कहीं ना कहीं जाके what I feel is that you're breaking your heart in this time. You need to be really careful about it, my dear. And reason being careful is because I think your beloved might say something to you which can be a very hurtful thing, or you can say something to your beloved which can be very hurtful to them. And if you don't communicate with each other, then what do you expect? यही होगा कि ना वो आपसे बात करेंगे ना आप उनसे बात करेंगे, and कहीं ना कहीं जाके communication link टूट जाएगा, and that is what I don't want it to happen that way. You guys are good at love. You should be in love. You should always be in love. And here you're breaking each other's heart. Please stop doing it. Listen to me. एंड थोड़ा सा एडहेसिव लगा लीजिए एक दूसरे के हाथ पे, थोड़ा सा आप वोलिन मलहम इस्तेमाल कर लीजिए, एंड यू कैन एटलीस्ट रिपेयर ईच अदर एंड गेट बैक टुगेदर। प्लीज ट्राई एंड डू दैट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आफ्टर लिब्रा, व्हाट वी हैव इज द डीप पैशनेट स्कॉर्पियोज। ओह स्कॉर्पियोज, सो अनलाइक यू, you've got the card of reserve, and most Scorpios when they are in love they are at their best, because Scorpios are extremely passionate people. When they feel something about something, they really feel something about it. And यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे you're keeping yourself in reserve. Now I'm sure you have a reason for it. कोई ना कोई ज़रूर इसका वजह है जो आप ऐसा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने बिलावत से अपने आप को थोड़ा सा अलूफ रख रहे हैं, थोड़ा सा रिजर्व रख रहे हैं, थोड़ा सा अलग अलग चल रहे हैं, एंड इसका कारण अगर आप नहीं समझा पा रहे, देन आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको चाहिए कि यू शुड टेल द पर्सन इन्वॉल्व यू विद कि प्लीज़ एट दिस पॉइंट इन टाइम आई नीड टू बी लेफ्ट अलोन, आई नीड रिलैक्सेशन, आई नीड टू गेट आउट ऑफ द ग्राइंड ऑफ everyday life, everyday relationships, and I need to spend some time by myself. इससे क्या होगा जानते हैं? आप दोनों की रिलेशनशिप को ही एक रिफ्रेशमेंट, एक फ़ायदा पहुंचेगा। तो आप थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा टाइम सिर्फ अपने लिए निकालिए ताकि आप लोगों की लव लाइफ ही बेटर होगी। डू दैट एंड यू विल सी द रिजल्ट्स वेरी सून। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्कॉर्पियो के बाद, वी कम टू सैजिटेरियंस। एंड सैजिटेरियंस, Sagittarians, you've got the Lovers card, but it's reversed. Now this is something which is most unexpected. Now I'll tell you why. Because this means that one relationship is going to break. But remember one thing, जब तक एक नहीं टूटता, जब तक उसकी जगह पे दूसरा नहीं आता। तो इसलिए अगर इतने दिन से आप इस पुअर लिटिल फ्लावर पॉट में पानी दिए जा रहे थे और कोई फूल ही नहीं उग रहा था, देन आई सजेस्ट अब इसमें पानी डालना बंद करके लुक एट अदर फ्लावर पॉट्स जहाँ पे दूसरे गमले हैं और वहाँ पर पानी डाल के देखिए, किसी ना किसी में तो आपको बुके मिल ही जाएगा फ्लावर्स का। If this is a relationship you need to get out of, I suggest you do, because either you or the person involved, the other person, partner, they are a little unable to understand each other, unable to understand each other's expectations. So isliye I think this relationship, it's better if it is broken. You can go into a better relationship if you try looking for it. So that is one thing. Next we are on Capricorn Rashi. And Capricorn Rashi,
for a change, most Capricornians are very generous lovers. They think first of their lover and then they think about their own pleasures in anything. लेकिन for a change what I feel is कि आप इस महीने में अपने आप को सबसे आगे रखेंगे. You are going to be your own priority and you will make sure that you are also the first priority of your partner, which is a wonderful thing to happen because most of the time we are givers or somebody is a giver, the other is a taker. यहाँ पे for a change you are going to be the taker and the partner is going to have to be a giver, and that is a good change for you because सिर्फ sacrifice करने में, सिर्फ दूसरे का ख्याल रखने से कुछ नहीं मिलता. It's a relationship of देना लेना देना लेना. So you need to be very careful about it and make sure that the partner doesn't get insulted by what you're demanding. Just make sure that they understand your need for priority at this time. They understand your need for some lard, pyar, tender, loving care and all kinds of things along with it at this particular time, and I'm sure they're good enough to give it to you. So February is going to be a pretty good month for you people. Next we come to Aquarians, and Aquarians, what is this? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके beloved ने आपसे कुछ ऐसा डिमांड कर डाला है which you feel yourself कि मैं पूरा नहीं कर सकता भाई, मैं क्या करूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी if I do something which they are asking me to do. I don't know what it could be. It could be anything which your beloved might have wanted from you, whatever, I expected you to do or whatever, but I think you're killing yourself unnecessarily with tension, thinking कि oh I can't do it, अब तो मेरा relationship टूट जाएगा, this is going to suffer, this is going to happen, this is going to happen. Nothing like that is going to happen. If you can't do something which you don't want to do something, I suggest that you make it very clear to your beloved, to your partner that look, this is the line I will not cross. Now whatever that line is, that's according to your relationship and your understanding with each other, but make sure that that is a line which you make sure that the other person understands that they're not supposed to cross. You will not do something which you do not want to do. You will not be forced into doing something which you do not want to do. नहीं तो I'll tell you something, आपकी रातों की नींद हराम होने वाली है. टेंशन एंड डिप्रेशन में ध्यान रखिएगा इस बात का. अब आ जाते हैं हम आपकी लास्ट राशि which is Pisces राशि. Pisces राशि is very good with love, but for a change in February, though it's a month of love, let me tell you Pisces राशि that it seems to me as though आप या फिर आपके पार्टनर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर कर रहे हैं, which I find really strange because normally what happens is when you're in love with somebody, you're playing on the same team, and यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है मुझे टीम्स ही अलग अलग है. मतलब एक कोर्ट में वो खेल रहे हैं, दूसरे कोर्ट में आप खेल रहे हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ऊपर से पॉइंट्स गिन रहे हैं. दिस डजंट वर्क. यू कांट स्कोर पॉइंट्स ऑफ ईच अदर. यू आर मेकिंग ईच अदर फील स्मॉल. एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं. कोई भी रिलेशनशिप इस तरह से नहीं चल सकती. आई थिंक आपको चाहिए कि आप एक बार ईगोज़ के इशूज़ बीच में ना लाएं और बिना ईगो के इशू के, बिना वो काला चश्मा लगाए हुए आप एक दूसरे को देखें कि आपके अच्छे पॉइंट्स क्या हैं और आप लोगों के बुरे पॉइंट्स क्या हैं और आप किस तरह से उन्हें करेक्ट कर सकते हैं. So this is the love life for all the zodiac signs in February. This is your own Sonal Verma signing off from Psychic Astro and asking you to please comment on the video and subscribe to us for your channel for your weekly updates or monthly updates or your love life updates or whatever kind of updates that we come up with.